कल पूरे देश में 26 जनवरी का त्यौहार जो है धूमधाम से मनाया गया और इसी तरह का जो प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में भी समारोह इसका ऑर्गेनाइज किया गया। और जहां तक जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को लेकर काफ़ी ये मामला छाया रहा और ये कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की स्पीच में भी साफ जाहिर था। उन्होंने भी टेररिज्म आतंकवाद को लेकर अपनी कई बातें कहीं और जो पिछला साल रहा टेररिज्म को लेकर कई घटनाएं जो हैं आतंकवादी घटनाएं हुई और जम्मू रीजन को इसका सबसे ज़्यादा शिकार बनाया गया। लेकिन इस बीच में उन्होंने आने वाले समय को लेकर युवाओं को भी जो है काफ़ी उनके लिए एक नई तरह का इनिशिएटिव लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक नया रेजोल्यूशन जो है वो लिया जाएगा यंगर जनरेशन्स के लिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है विशेषकर जो युवा हैं उनके लिए एक इस तरह का यहाँ पर एक माहौल क्रिएट हो, ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो जो कि भारत को आने वाले समय में उसका लाभ मिल सके। कुछ रेजोल्यूशन लिए विशेषकर युवाओं को लेकर। इस इन चीज़ों के बीच में जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कई सारी ऐसी बातें कही, विशेषकर पड़ोसी देश को लेकर भी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जैसे खित्ते में जो टेररिज्म है वो पड़ोसी देश की देन है और लगातार हर कोशिश उसकी तरफ से की जाती है कि एक प्रॉक्सी वॉर चलाकर यहाँ पर अशांति फैलाए रखे, आतंकवादी घटनाओं को एक तरह से यहाँ पर अंजाम देती है, जिस वजह से यहाँ पर माहौल जो है बिगाड़ने की कोशिश रहती है। लेकिन ऐसे आतंकवादी तत्वों को और विशेषकर ऐसे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान जैसे देश को जो है मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया। और ये जवाब जम्मू कश्मीर की तरफ से जिस तरह से G20 कॉन्क्लेव का सफल यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम और कार्यक्रम हुआ, वो एक तरह से अपने आप में जवाब था कि यहाँ पर लोग शांति चाहते हैं और जम्मू कश्मीर प्रोग्रेस उन्नति की ओर बढ़ रहा है। अब विशेषकर जिस तरह से इस पूरे G20 कॉन्क्लेव में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, बिजनेस पोटेंशियल यहाँ के और जहाँ की कल्चर रिचनेस और टूरिज्म अपॉर्चुनिटी को शोकेस किया गया, दिखाया गया, वो साफ तौर पर एक रिप्लाई है ऐसे लोगों के लिए जो कि यहाँ पर एक तरह से आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं। यानी कि पाकिस्तान की वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने हर तरफ से कोशिश की लेकिन पूरा दुनिया जो है वो जान चुकी है G20 के सफल इस कार्यक्रम के द्वारा कि यहाँ पर कितनी संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म को लेकर, यहाँ के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को लेकर, बिजनेस पोटेंशियल को लेकर। ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट रही। और इसी बीच जब युवाओं की बात आई तो उन्होंने युवाओं के लिए भी कहा कि इस बार जो है यहाँ की गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन बनाया है, एक तरह से अपनी कमिटमेंट दिखाई है कि युवाओं के लिए ऐसा माहौल और ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएंगे 2024 में यानी इस साल में कि यहाँ पर एक नया सोशल सेटअप क्रिएट किया जाए। और ये सोशल सेटअप जो है यंगर जनरेशन्स के लिए होगा, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हो या स्किल के स्तर पर हो, हर तरह के स्तर पर यहाँ पर बेहतर अपॉर्चुनिटी यंगर जनरेशन्स को दी जाएंगी, युवाओं की दी जाएंगी, जिसका सीधे तौर पर फायदा भारत को होगा, देश को होगा और अपने आप में ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो होगी और एक कंट्रीब्यूशन होगी देश के स्ट्रेंथनिंग के लिए। ये इंपॉर्टेंट रही है। और पिछले 4 साल की जब उन्होंने बात की कि युवाओं को लेकर कई तरह के ऐसे इनिशिएटिव और ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसी स्कीम्स लाई गई और उनका लाभ भी जो है युवाओं को मिला, जिसकी उन्होंने बातचीत कही, जिसमें सोशल सेटअप को क्रिएट करने की बात कही, एक इकोनॉमिक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए ताकि हर एक स्वावलंबी हो सके, हर एक को इक्वल जो अपॉर्चुनिटी मिल सके। पंचायती राज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक भाग है हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि अगर डेवलपमेंट करनी भी चाहिए और डेवलपमेंट का सही मायने में जो दिखती भी है वो ग्रास रूट लेवल पे दिखती है। यानी पंचायती राज अगर अपने आप में स्ट्रेंथन है, अलाइव है, तो हर तरह की डेवलपमेंट संभव है। लेकिन इस साथ में जिस तरह से अभी टाल दिए गए ये पंचायती राज के इलेक्शंस, उसके लिए भी उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन जो दी गई है ओबीसी को, ऐसे पिछड़े लोगों को, उनके लिए अभी एक प्रोसेस चल रही है और सरकार पूरी तरह से कमिटेड है, कटिबद्ध है कि आने वाले समय में ये इलेक्शन जरूर करवाई जाएंगे और ग्रास रूट लेवल को पूरी तरह से सुदृढ़ बनाया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उन्होंने कही। और इस बीच में उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, इनिशिएटिव्स को लेकर युवाओं की मैं बात दोबारा से कहूँगा कि
94,680 यूथ यानी युवाओं को जम्मू कश्मीर में कई तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट मिली। यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, जिसे कई तरह की ऐसी योजनाएं हैं कि यहाँ से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है और युवा जो हैं उसका फ़ायदा लेकर अपने कारोबार को खोलते हैं। तकरीबन पिछले 4 साल में 94,680 युवाओं को इसका फ़ायदा मिला और इस पूरे फाइनेंशियल असिस्टेंस में 1,384 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए। यही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर स्वावलंबी बनाने के लिए, युवाओं को उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए कि वो अपना कारोबार खुद कर सकें, एंटरप्रेन्योरशिप में वो आगे आ सकें, सरकार ने इतने पैसे जो हैं इन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर प्रोवाइड किए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इसमें एक हिस्सा है जिसने कई तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है युवाओं को दी। 8 लाख युवाओं को इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज मिली, जिसमें गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो 33,000 युवाओं को पिछले 4 साल में गवर्नमेंट जॉब दी गई और 12,000 और जो जॉब हैं उन पर काम चल रहा है। यानी आने वाले समय में और भी भर्तियां होंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती होंगी गवर्नमेंट जॉब को लेकर। ये एक विजन बताया कि किस तरह से युवाओं को एक सोशल सेटअप के अंदर जो है उनको लाया जाए, उनको पूरी अपॉर्चुनिटीज दी जाए जिससे कि वो फायदा उनको मिल सके और अपने जो है रोजगार को लेकर, चाहे वो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी हो या अपने प्राइवेट, आपने कुछ बिजनेस के खुद करके जो है वो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज हो, इनको लेकर भी उन्होंने बातचीत की। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी आना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर यहाँ की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड होगी, अच्छी होगी, तभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस बीच में ये भी जानकारी मिली कि 48,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को मिले और जिसमें कि उम्मीद की जा रही है कि ये 48,000 करोड़ जो है 60,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जल्द ही पूरी हो जाएगी और 25,000 करोड़ रुपए के भी इस पर धरातल पर जो है वो काम शुरू हो जाएंगे। यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर बात करें तो काफी बड़े लेवल पर इस पर ग्राउंड पर भी काम जो है शुरू हो रहा है। इस तरह से युवाओं के लिए 2024 का जो ये समय है, सरकार ने कहा है ये युवाओं को बेहतर अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उनके लिए एक सोशल सेटअप क्रिएट करने के लिए होगा, जिसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने एक कमिटमेंट की है, एक रेजोल्यूशन बनाया है, एक प्लेज ली है ताकि युवाओं को बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सके, सेल्फ वो रिलायंट हो सके। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है और इसको लेकर इन्होंने काम भी किया है सरकार ने। इसी को लेकर कल ज़्यादा फोकस रखा गया, एक युवाओं को लेकर और दूसरा एक टेररिज्म को लेकर। अब युवाओं को लेकर किस तरह से और कई नई स्कीम्स आती हैं, सरकार कौन सी नई नई ऐसी इनिशिएटिव लेती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपकी तरफ से जो सरकार ने अपने आंकड़े रखे हैं उस पर आपका क्या कहना है, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में अपनी राय शेयर कर सकते हैं।